साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले 14 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जनता से सत्ता में आने के पहले झूठ बोला, फिर सत्ता में आने के बाद उसको जुमला बोला। तो क्या ये सरकार झूठ और जुमले की सरकार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पूंजीपतियों, भ्रष्टाचारी लोक सेवकों, पाखंडी धर्मगुरुओं, पूंजीपति मीडिया और षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर ऐसा ताना बाना बुना कि वो भारी बहुमत से सत्ता पर बैठ गए। मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद ऐसा रंग बदला कि गिरगिट भी शर्मा जाए। सत्ता में काबिज होने के पहले क्या बोलते थे मोदी जी कि किसानों को एमएसपी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या किया? पूंजीपतियों के लिए 3 काले कानून ले आए। मोदी जी बोलते थे 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, लेकिन जब किसान एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं तो किसानों पर गोली बरसा रहे हैं। 2022 तो 2 साल पीछे रह गया। किसानों का हाल बहुत बुरा कर दिया गया है। डॉलर हो, देश में गरीबी के हालात हों, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हर जगह हाहाकार है। मोदी जी पूंजीपतियों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कभी 1.5 लाख करोड़ का कारपोरेट टैक्स माफ़ कर देते हैं, कभी पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ का बैंक लोन माफ़ कर देते हैं, कभी दिवालिया हो चुके अनिल अंबानी को राफेल का ऑर्डर दे देते हैं। आज पूरा पूंजीपति मीडिया दिन रात मोदी जी की चाटुकारिता में लगा रहता है। 100 में से 95 न्यूज़ चैनल मुद्दे की बात करते ही नहीं। हमारा देश हर मुद्दे पर पिछड़ रहा है। देश कर्ज में डूब रहा है। प्रति व्यक्ति आय में हम बहुत पीछे हैं। शायद आपको मालूम है कि देश के शीर्ष के 100 पूंजीपतियों के पास देश की 50% संपत्ति है। इतनी असमानता है। अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसा समझिए कि सरकार मोदी जी नहीं चला रहे हैं। मोदी जी तो बस मोहरा हैं। शिक्षा में यह हाल है कि दुनिया की 300 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हम शर्मनाक स्थिति में हैं, सबसे पिछले। प्रेस फ्रीडम में दुनिया में हम बहुत शर्मनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। लोकतांत्रिक देश की कैटेगरी से हम बाहर हो चुके हैं। खुशहाल देश में हम शुमार ही नहीं। हमारे उद्योग धंधे पिट रहे हैं, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है। युवाओं को अग्निवीर जैसी नौकरी का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। बुजुर्गों को रेल में कंसेशन बंद कर दिया गया है। 80 करोड़ गरीबों को वोट के बदले मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। मोदी जी द्वारा देश के इतिहास में सबसे बड़ा कानूनी भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार ईडी, इनकम टैक्स विभाग, सीबीआई मोदी जी के वसूली भाई बने हुए हैं। एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने राजनीतिक पार्टी को 1300 करोड़ रुपए चंदे के रूप में दिए, क्योंकि इस कंपनी पर ईडी और इनकम टैक्स लगातार छापेमारी कर रहा था। और सुनिए, एक मेगा इंजीनियरिंग के नाम की कंपनी ने करोड़ों रुपए चंदा दिया तो उसको जोजिला सुरंग और बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम दे दिया गया। मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज देश के सभी भ्रष्टाचारी जिनको खुद मोदी जी मंचों से गाली बका करते थे, वो सभी आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। चाहे वो अजित पवार हों या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हों या कर्नाटक के येदियुरप्पा हों। देश की जनता धृतराष्ट्र बनी हुई है और देश को लुटते हुए देख नहीं पा रही है। मोदी जी ने कंपनी ने राष्ट्रभक्ति और धार्मिक नफरत की ऐसी अफीम जनता को चटाई है कि जनता होश में आने को तैयार ही नहीं। युवाओं को आगे आना चाहिए और देश को पूंजीपति और सत्ता के खतरनाक गठजोड़ से मुक्ति दिलानी चाहिए। देश में शिक्षित, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को आगे आकर सत्ता की दमनकारी नीतियों का विरोध करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे पूंजीपतियों और नेताओं के खरीदे हुए गुलाम बनकर रह जाएंगे और तुम बंधुआ मजदूर बन के रह जाओगे। बहुत पछताओगे जब घोषित रूप से पूंजीपतियों की सरकार होगी, जब कोई सरकारी नौकरी नहीं होगी। मेरी बात याद रखिएगा, ये सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नमस्कार।